सो हेलो एवरीबडी, आई होप आप सबने होली अच्छी मना ली हो। बट इसी के साथ एक बहुत ही बड़ी खबर आई है, मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए बिकॉज फिर कौन बताएगा, राइट? बिकॉज मिलिट्री रिलेटेड है। अभी खबर आई है कि जो IRIS दीना, जो कि आपका ईरान का जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिप, जैसे अपनी INS होती है ना, इंडियन नेवी नेवल शिप, ऐसी ईरान की जो शिप थी IRIS देना, वो अभी कुछ टाइम पहले US सबमरीन के द्वारा ख़त्म कर दी गई है। इसमें देखिए, आप सोचेंगे इसमें ऐसा क्या बड़ी बात है, वो तो जेट्स भी जा रहे हैं, नेवल भी जा रहा है। सो अब आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बेसिकली मतलब वॉर सिनेरियो के ऊपर हम बात कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिकली क्यों ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक्सपेंशन ऑफ एरिया। अब आपको पता है कि ईरान कहाँ है। आई एम श्योर बहुतों को पता होगा ईरान कहाँ है। नहीं पता है तो इमेजिन कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए ये इंडिया है, राइट? इंडिया के ऊपर पाकिस्तान, तो सबको पता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान से फ्रेम करना शुरू करो। पाकिस्तान से ऊपर अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर लगी होती है ईरान के साथ। पहुंच गया है ईरान, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। अगर समुंदर से देखें तो 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर मानो बस, मात्र। ईरान का अपना समुंदर है जो उनकी मिडल ईस्ट, जो उनकी वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट जो कंट्रीज उसे लगा हुआ है, ठीक है, वो है आपका अरेबियन सी। इंडिया का अपना ओशन है जो कि नीचे श्रीलंका, इंडिया, इंडियन ओशन कहलाता है। और बे ऑफ बंगाल होगा हमारा ईस्ट साइड, जैसे कि बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड। इंडिया का जो पूरा पार्ट है, उड़ीसा, वो पूरा बे ऑफ बंगाल कहलाता है। लड़ाई कहाँ होनी चाहिए थी? पर्शियन गल्फ। वो आई थी एक्सरसाइज करने इंडिया बे ऑफ बंगाल, मतलब बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है उसमें एक्सरसाइज करने आई थी। एक्सरसाइज मिलन। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी हो, सारे जॉइंट मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। मैंने भी किया हुआ है, US के साथ मैंने भी किया हुआ है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि आप अपने हथियार दिखाते हो, अपने दिखाते हैं हमारी कैपेबिलिटी क्या, हम कैसे काम करते हैं। कुछ आप उनसे सीखते हैं, कुछ हम उनको सिखाते हैं। मतलब इट्स लाइक ऐसे जैसे कॉलेज इवेंट है, 2 कॉलेज मिलके आपस में इवेंट कर रहे, समथिंग लाइक दैट। तो वो यहाँ आए थे एक्सरसाइज मिलन के अंतर्गत, भारत में आए थे और विशाखापट्टनम ही थे कुछ टाइम के लिए। अभी फरवरी की बात है, लेट भी नहीं है। और एक्सरसाइज खत्म होके वो जो शिप थी ईरान की, वो इंडियन ओशन से अरेबियन ओशन की तरफ निकल रही थी। ओके, वो निकल रही थी इंडियन ओशन में। श्रीलंका के आसपास US की जो सबमरीन थी, उसको टॉर्पेडो लॉन्च किया, पूरी शिप को उड़ा दिया। पूरी शिप है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार। मतलब आप मान के चलो कि $1 मिलियन की जो शिप है वो कितनी वनरेबल है। एक सबमरीन जिसके पास कुछ टॉर्पेडोज है, मतलब आप, अगर आपको नहीं पता कि कैसे सबमरीन काम करती है, मैं नेक्स्ट टाइम कभी बताऊंगी आपको कैसे वो अटैक देखती है और लॉन्च करती है अपने टॉर्पेडोज। पूरा का पूरा शिप उड़ा दिया। अभी कुछ कह नहीं सकते कितने लोग मरे, बट कह रहे थे ऑन बोर्ड 180-160 लोगों के आसपास। 87 तो क्लियर कट डेथ है उनका। रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चल रहा है। श्रीलंका के जो मैरीटाइम के लोग हैं वो लोग कर रहे हैं, अपनी नेवी उनकी कर रही है। बट इट इज़ वेरी स्ट्रैटेजिकली वेरी रिस्की फॉर इंडिया ऑल्सो। वाई? बिकॉज अभी इंडिया को ना अपना ये जो वन साइडेड स्टैंडर्ड लिया हुआ है, थोड़ा सा उसको डिप्लोमेसी में लेके बैलेंस करना पड़ेगा। बिकॉज ये जो झटका है ये हमारे इंडियन ओशन में आया है। हमने बुलाया था इन लोगों को कि आओ हमारे साथ एक्सरसाइज करो। हमारे ओशन में था ये, और हमारे ओशन में किसी बाहर ने आके मार दिया। हो सकता है वो ये बताना चाहते हैं, जो US वाले लोग ये बताना चाहते हैं कि भाई तुम क्योंकि ईरान से बिलोंग करते हो तो तुम अब कहीं पर भी सेफ नहीं हो। तुम कहीं भी, हम कहीं भी तुम पे अटैक कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली ईरान, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू प्रूव कि तुम अपने मदरलैंड में भी नहीं हो, तुम बाहर कहीं इंटरनेशनल लेवल पे हो, और वो लैंड हमारा भी नहीं है। मतलब लड़ाई का इलाका है ही नहीं, ना तुम्हारा ना हमारा। बट हमने तब भी चुपचाप इनविजिबल होके तुम पे अटैक करके तुम्हारी पूरी शिप को उड़ा दिया है। ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा एंटिसिपेशन या प्री एम्प्टिव जो उनको आया हो कि यार साइलेंस प्री एम्प्टिव अटैक्स होते हैं कि ये आगे चल के मिसाइल्स या ड्रोन यूज़ करेगी, ये निकल रही है वहाँ से, तो क्या पता वहाँ से मिसाइल ड्रोन लॉन्च कर दे हमारे खिलाफ। कुछ भी, मतलब हमारे बेसेस, क्योंकि उनके जो बेस हैं वो सारे बहरीन में हैं, कुवैत में हैं। तो वो जो पर्शियन गल्फ है या जो वो अरेबियन से, वो उसी रास्ते से होते हुए निकलता है। तो उनको क्या पता, ऐसा एंटिसिपेशन हो कि ये डिस्ट्रॉय।
या तो ये सिर्फ ये भी हो सकता है कि वो बस दिखाना चाहते हैं कि हमने अपना वॉर का जो एरिया वो एक्सपैंड कर दिया है। इसका मतलब ये वॉर ना फुल थ्रॉटल में निकलेगी एज ए इंडियंस। अब हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अभी तक तो हमें लग रहा था कि यार चलो ये तो हमारा कोई ऐसा लेना देना नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज हमारे मदरलैंड के एरिया में नहीं हो रहा है, राइट। बट अब ये हमारे इसका जो पानी है वो हमारे हम पर स्पिल हो चुका है। अब इसकी वजह से जो मर्चेंट नेवी, जो मर्चेंट शिप्स होती हैं, आपको पता ही है, जिसमें सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, उनको मर्चेंट शिप्स बोलते हैं, उनका डिले हो सकता है, धंधा ख़राब हो सकता है लोगों का, मर्चेंट शिप्स वालों का, एंड दूसरी भी शिप्स को खतरा रह सकता है यार। सो आई डोंट नो कैसे एंट्री मिल गई, क्या हो गया। मतलब दैट ऑल्सो शोज़ कि कैसे यूएस अपनी जो हाथ है नेवी स्पेशली मैरी टाइम में कैसा अपना हाथ जमा रहा है अलग अलग कंट्रीज़ में अपने बेसिस बना के। सो आगे आने वाले कुछ दिन थोड़ा टेंस्ड भी हो सकते हैं, इंटरेस्टिंग भी हो सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि वॉर बदल रहा है। पहले हम अपने मदरलैंड में लड़ते हैं, या अरे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में लड़ेगा ना, मैंने समझाया ना, वो रशिया में जाके थोड़ी लड़ेगा। बट सी हाउ द रूल्स ऑफ द वॉर इज चेंज्ड नाउ। यू कैन ऑलवेज गो एंड फाइट इन इंटरनेशनल वाटर्स। आई मीन ना उसकी संपत्ति का पार्ट, ना उसकी संपत्ति मतलब ना उसके AOR का पार्ट, ना उसके AOR का पार्ट, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट स्टिल लड़ रहे हैं दोनों। So this is very interesting. मतलब as a military perspective, we find it very interesting to see and to understand. Oh ये tactic चल रहा है, oh ये defense attack ऐसा चल रहा है। मतलब हम अपने हिसाब से आपको ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे war scenarios change हो रहे हैं यार। ethical जो values हैं वो ख़त्म हो रही हैं। So be prepared. To be very frank, आप किसी को रोक नहीं सकते। जिनको लड़ना होता है वो लड़के रहते हैं, आप किसी को नहीं रोक सकते कि मत लड़ो मत लड़ो। तो जब तक वो अपने एरिया में लड़ते हैं तब तक ठीक है, जैसे वो किसी और के एरिया में लड़ते हैं वो कंट्री इन्वॉल्व हो जाती है। सो वो हम नहीं चाहते हैं एज इंडियंस कि हमारी कंट्री इन्वॉल्व हो जाए किसी भी लेवल पे। हम ऑलरेडी फंसे हुए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ठीक है, हम ऑलरेडी घिरे हुए हैं। वी ऑलरेडी सॉ लॉट ऑफ ऑपरेशंस रिसेंटली एज वेल। पर्सनली अब तुक नहीं बनता है। सो देखते हैं क्या होता है गाइस। कुछ आएगा तो आपको अपडेट करेंगे ज़रूर, एक बेटर पर्सपेक्टिव के साथ, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ। थैंक यू।